Assalamualaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Grade 5 Science. Lecture number 2. Lesson number 2. Unit number 9. Motion. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher carefully and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture: speed, velocity and acceleration, future safer flights, calculate average speed. What is speed? So first we will learn about what is speed. Speed. The rate at which an object changes position is called speed. वो रेट या वो मूवमेंट स्पीड जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं. यानी जिस फास्ट या जिस स्लो मोशन से वो अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको हम स्पीड कहेंगे. स्पीड डिटरमाइंस दैट हाउ मच फास्ट और हाउ मच स्लो एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह को कितनी तेज़ी से बदलता है या कितना आहिस्ता बदलता है ये डिसाइड करता है कि उसकी स्पीड क्या है. सो वी यूज़ द वर्ड द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट. रेट एट विच मतलब वो कितनी फास्टली मूव करता है वन प्लेस टू अनदर और वन पोजीशन टू अनदर, ये कितना स्लोली मूव करता है. इट डिटरमाइंस इट्स स्पीड. सो स्पीड मेजर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज़ मूव कर रहा है, स्पीड इस चीज़ को डिटरमाइन करेगी, इस चीज़ को मेजर करेगी. फॉर एग्जाम्पल, a car moving at a high speed changes position faster than a car moving at a slow speed. अब एक कार जो कि बहुत तेज़ स्पीड में जा रही है वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा जल्दी चेंज करेगी देन अ कार जो कि बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में जा रही है. तो अब दोनों कार्स हैं तो इन मोशन, मूवमेंट तो शो कर रही हैं, लेकिन जो फास्ट स्पीड में मूव कर रही है वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा फास्टली चेंज करेगी और जो स्लो स्पीड में मूव कर रही है वो अपनी पोजीशन को स्लोली चेंज करेगी. सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. अगर हमने इसका SI यूनिट निकालना हो, SI बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं इन चीज़ों को मेजर करने के लिए. तो अब यहाँ पर हम स्पीड के यूनिट को देखेंगे. द यूनिट फॉर स्पीड इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अ यूनिट ऑफ टाइम. यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस को यूनिट ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे सच एज किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर. हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के यूनिट को क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं. स्पीड मेजर है किस चीज़ का, दैट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट मूव करता है. तो अब इस फास्ट मूव करने में हम ये देखते हैं कि उसने पोजीशन कितनी चेंज की है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस का यूनिट लेंगे. और फिर हम ये देखते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, इसलिए हम उसका यूनिट डिवाइड करेंगे टाइम के साथ. तो इस तरह हम स्पीड का जो यूनिट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो मैनी एनिमल्स रन फास्टर देन ह्यूमंस. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं. द फास्टर लैंड मैमल इज़ द चीता. अब जो लैंड मैमल्स की अगर हम बात करें तो चीता बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है. इट कैन रन एट अ स्पीड अराउंड 112 किलोमीटर्स पर आवर. यानी कि ये तकरीबन 1 घंटे में 112 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है. यानी इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि ये 1 घंटे में 112 किलोमीटर तक अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, 1 से 112 किलोमीटर्स तक. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्पीड very exactly, that it is the rate at which an object change position is called speed. तो क्या उसका रेट आया, उसका रेट 112 किलोमीटर पर आवर आया. यानी 1 घंटे में वो 112 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. सो अ पेड्रिन फैल्कन इज़ आल्सो वेरी फास्ट. ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है. ये एक बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लाई करता है. व्हेन इट स्वूप्स टू कैप्चर प्रे द फैल्कन मूव्स एट ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स पर आवर. जब ये किसी प्रे का यानी कि जब ये किसी शिकार को
देखता है और ये उस पर झपटने लगता है, तो ये क्या करता है, ये 1 घंटे में 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी 1 घंटे में 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सो वी कैन डिटरमाइन इट्स स्पीड दैट कि वो 1 घंटे में 320 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब ये भी हमने क्या किया, हमने यूनिट से बता दिया कि स्पीड कितनी है। सो इन द पिक्चर अबव विच एनिमल आर फास्टर देन यू, आपने ऊपर पिक्चर देखनी है और इसमें आप देख सकते हैं कि आपसे ज़्यादा तेज़ कौन से एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ये आपने इसके बारे में सोचना है, जो दोनों इसमें डिस्कस भी किए गए हैं अभी इस टॉपिक में। द नेक्स्ट वन इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इज़ बेसिकली सम ऑब्जेक्ट्स चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कंबाइंस बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वेलोसिटी कंबाइन करती है स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमें किससे पता चलेगा? वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज वेलोसिटी कंबाइंस बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी वेलोसिटी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके बारे में बताएगा। सो सम डायरेक्शंस आर, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें कि डायरेक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, डायरेक्शन कैन बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर डायरेक्शंस आर लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो ये वो डायरेक्शंस हैं जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। पहले हमने वेलोसिटी देखा, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। अब मैं आपको अगर सिंपल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूं, एनी चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, अभी मैंने वेलोसिटी का वर्ड यूज़ किया था, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर सिंपल वर्ड में क्या आ गया, एनी चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन में जो चेंजिंग्स आती हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या स्पीड में आने वाली चेंजिंग्स जो हैं, वो किस को डिस्क्राइब करती हैं, उसके एक्सेलरेशन को। सो स्टार्टिंग, स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन आर एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करना, स्पीड अप होना या स्लो डाउन हो जाना क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं। So acceleration is what? This is change in speed and direction of a moving object. So you can see on the page number 107 of your book that it is changing speed. The roller coaster accelerate as it speeds up or slows down. अब यहाँ पर रोलर कोस्टर की आपको पिक्चर दिखाई गई है। अब ये वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है, यानी इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है क्योंकि ये एक जिगजैग मैनर में मूव करता है, स्विंग, एंड सेकेंडली इसकी स्पीड भी चेंज होती है, ये सेम स्पीड पर नहीं चलता। सो इफ दिस इज चेंजिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, सो वी कैन से दैट इट इज possessing acceleration. So roller coaster accelerate as it speeds up or slow down. जैसे ही वो speed up होता है या slow down होता है तो it will carry acceleration. It is changing speed. A roller coaster can move on a curved path, accelerates even if the speed does not change. अब चूंकि ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं भी होती और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी ये एक्सेलरेशन को पोजेस करेगा। दिस इज बिकॉज इट चेंज डायरेक्शन एज इट मूव्स अराउंड एंड कर्व, क्योंकि ये अराउंड एंड अराउंड भी मूव करता है और कर्व पाथ पर भी मूव करता है। सो इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट change its direction and speed is possessing acceleration. And we can again define acceleration as any change in speed or direction of an object's motion is acceleration. Okay dear students, now we learn about फ्यूचर सेफर फ्लाइट्स। अब यहाँ पर हम कुछ फ्यूचर सेफर फ्लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी हैं कि जिनसे हमें कोई डैमेज हो सकता है, जिनमें कोई ख़तरा है। तो अब यहाँ पर फ्यूचर सेफर फ्लाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं और वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। इंजीनियर्स आर वर्किंग
On just such software, it is called the Intelligent Flight Control System. इंजीनियर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहे हैं जिनको इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स कहा जाता है. अब इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का क्या काम है? ये फ्लाइट में आने वाली तमाम तर डिस्टर्बेंसेस को कम से कम करने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके के डैमेज को रोकने की कोशिश करता है कि जो फ़्लाइट्स हैं उनमें ना तो किसी भी किस्म का डैमेज हो, ना उनमें किसी भी किस्म की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो आएँ. तो इस तरह की तमाम तर चीज़ों को ये कंट्रोल करता है और ये सेफ़ फ़्लाइट्स जो हैं उनको फॉलो करता है. सो दिस intelligent flight control system can make future flights more safer than now. So this technology helps damaged airplanes fly. So ये technology क्या help out करती है? ये damaged airplane flies को मज़ीद बेहतर बना सकती है, ये उनको डैमेज होने से बचाती है. What if an airplane become damaged mid flight? अब अगर आप सोचें कि क्या हो सकता है अगर मिड फ्लाइट में ही यानी अपनी फ़्लाइट के दरमियान में ही कोई प्लेन जो है वो डैमेज हो जाए. सो यहाँ पर एक तो प्लेन जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एंड सेकेंडली उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिसमें लाइव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो इसके लिए फ्यूचर सेफ फ्लाइट्स जो हैं उनको प्लान किया गया. व्हाट इज़ software could help control the damaged airplane? So engineers are working on such a software. It is called the Intelligent Flight Control System. This technology helps damaged airplanes fly. अब ये damaged airplane fly की जो डैमेजिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बर्ड फ्लू इनटू an engine and damaged the engine, the software could help the pilot safely लैंड द प्लेन. अब यहाँ पर अगर एक सिंपल हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है और वो इंजन के साथ स्टक हो गया है या किसी भी तरीके से वो इंजन को डिस्टर्ब कर रहा है एंड डैमेज द इंजन, द सॉफ्टवेयर कुड हेल्प द पायलट सेफली लैंड द प्लेन. तो अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो उस पायलट को हेल्प आउट करेगा कि वो बहुत सेफ लैंडिंग करे, वो बाआसानी और बाहिफाजत तरीके से ज़मीन पर लैंड कर जाए. द सॉफ्टवेयर वुड नो हाउ एन एयरप्लेन शुड फ्लाई. सॉफ्टवेयर जो है उसको इन तमाम तर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वो सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किए जाते हैं जो कि एयरप्लेन की तमाम तर जो फ्लाई कंडीशंस हैं उनको डिटरमाइन कर सकता है, उसके बारे में उसको पता है और वो उनको फॉलो करवा सकता है. इफ़ द एयरप्लेन स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स द सिस्टम वुड एडजस्ट कंट्रोल्स सच एज इंजन थ्रस्ट. अब यहाँ पर अगर एयरप्लेन जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है इन फ्लाइट्स का वो क्या करेगा, वो इसके कंट्रोल को एडजस्ट करेगा, यानी कि उसकी डैमेज को उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा. जैसा कि इंजन थर्स्ट हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है, फुल इंजन सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मैनेज किया जाता है. इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, उसको विद इन मिनट्स उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि फ़्लाइट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एयरप्लेन जो है वो सेफली फ्लाई कर सके. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेट एवरेज स्पीड. हमने स्पीड का यूनिट तो देखा, दैट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ टाइम. अब हम ये देखेंगे कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे. द स्पीड ऑफ मोशन मोस्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस. अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड चेंज करती है, जैसा कि हमने चेंज ऑफ स्पीड को हमने देखा कि वो एक्सलेशन को भी डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, When you ride your bike, you do not always travel at the same speed. अगर आप अपनी बाइक पर जा रहे हैं तो आप हर वक्त सेम स्पीड पे मूव नहीं करते हैं, आपकी स्पीड चेंज होती है. You move at variable speed or you can change your speed. So to find an object's average speed, divide the distance the object moved by the total time set मूविंग. अब यहाँ पर अगर हमने एवरेज स्पीड को फाइंड करना है तो हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम के साथ. सो वी कैन डिफाइन एवरेज स्पीड एज at different points of your trip you will have different speeds. However, you can calculate the average speed of your trip. To find an object's average speed, divide the distance the object moves by the total time spent moving. अब उस मूवमेंट में कितना टाइम स्पेंड हुआ और टोटल डिस्टेंस इंटरवल्स कितने थे उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी. यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हमने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर किया है, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है. सो टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड you can use the equation average speed is equals to total distance divided by total
टाइम। अब यहाँ पर आपके पास 108 पेज पे आपको नज़र आ रहा है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। नाउ यू हैव सम होमवर्क। ओपन अप योर डायरी, write date, subject and then write down your diary. Learn all important definitions with examples. अब यहाँ पर जितनी भी important definitions थी जो हमने डिस्कस की और साथ में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की, आपने इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है और इनको ऑब्ज़र्व करें और इनको तमाम तरह डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को एज सच फॉलो करें जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं और इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। Okay dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.